वेलकम बैक दोस्तों। मैं यतेंद्र मौर्य एक बार वापस से आपकी वोकैबुलरी सीरीज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने जो वोकैबुलरी के पिछले वीडियोस को प्यार और स्नेह दिया उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। एक बार वापस से मैं आपके लिए धुरंधर सीरीज का एपिसोड 3 लेकर आया हूं। आइए दोस्तों, चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहली इडियम में दोस्तों अपनी लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। प्यारे दोस्तों, फर्स्ट हमारी इडियम है, आई रिपीट, हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब होता है खा पी कर बराबर करना, यानी जितना कमाया उतना खाया और बराबर कर देना। ठीक है, इसकी मीनिंग देखिए, टू अर्न एंड स्पेंड जस्ट इनफ मनी फॉर बेसिक नेसेसिटीज, यानी जितना कमाया उतना खा पी कर बराबर कर दिया। आइए पिक्चर के माध्यम से इसको देखते हैं हम। अब इस लड़के को देखो, इस लड़के की हालत देखो, इसका पहनावा देखिए, एकदम फटे हुए कपड़े हैं, बहुत ही गरीब स्थिति में है। और इस जहां पर ये बैठा है उसका रहन सहन का स्थान भी अच्छा नहीं है। ठीक है, यानी इस लड़के ने इतना ही कमाया जितना कि उसको एक खाना मिल जाए, जितना कि उसको खाना मिल जाए। देखिए, सिर्फ 20 रुपए का नोट पड़ा हुआ है, जितना उसको खाना मिल जाए उतना इसने कमाया, और जितना कमाया उससे खाना खा पी कर इसने अपनी जिंदगी गुजारी। तो इसी को कहते हैं दोस्तों लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी इडियम है हरक्यूलियन टास्क। यस दोस्तों, आई रिपीट, हरक्यूलियन टास्क। इसका मतलब होता है अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, यानी सीधी सी बात, नो बकवास, मैं कह सकता हूं हरक्यूलियन टास्क का मतलब हो गया कठिन कार्य। क्या हो गया? कठिन कार्य। ठीक है, अब इसको पिक्चर के माध्यम से देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस पत्थर को पर्वत पर चढ़ा रहा है लड़का, और इस पत्थर को, इस इतने बड़े पत्थर को पर्वत पर चढ़ाने के लिए उसको, आप देखिए, ये बहुत एफर्ट लगा रहा है लड़का, बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगा रहा है। तो यानी ऐसा काम जिसको करने के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़े उसे कहते हैं हरक्यूलियन टास्क दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम है दोस्तों पिलर टू पोस्ट। आई रिपीट, पिलर टू पोस्ट। दोस्तों, इसका मतलब होता है खूब भाग दौड़ करना, खूब भाग दौड़ करना। दोस्तों, पिलर टू पोस्ट का सीधा सा अर्थ ऐसा है, हमने बहुत भाग दौड़ की लेकिन नतीजा बिल्कुल जीरो निकला। आइए दोस्तों देखते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। ये लड़का देखो परेशान सा है, इसका चेहरा देखिए आप, परेशान सा है, इसके हाथों में कुछ पेपर्स हैं, और ये कभी पिलर के पास इसको भेजा जाता है अफसरों के द्वारा, कभी कहा जाता है कि इस लेटर को पोस्ट करके आओ। तो ये भागदौड़ चल रही है पिलर से पोस्ट तक, पिलर से पोस्ट तक, यानी खूब भाग दौड़ कर रहा है, लेकिन नतीजा बिल्कुल शून्य है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं ऐसा काम जिसको करने से नतीजा जीरो निकले लेकिन भागदौड़ खूब हुई, उसे कहते हैं पिलर टू पोस्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है हॉब्सन्स चॉइस। यस दोस्तों, अगली इडियम है अपनी हॉब्सन्स चॉइस। मीनिंग देखते हैं इसका, अ सिचुएशन वेयर देयर इज रियली नो चॉइस। प्यारे दोस्तों, हॉब्सन चॉइस का मतलब होता है कोई चॉइस ही नहीं, जहां पे कोई विकल्प ही नहीं होता है। ठीक है, आइए पिक्चर के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ 3 दरवाजे हैं, लड़का खड़ा हुआ है। ठीक है, अब 3 दरवाजे, 3 में से किसी में से भी जा सकता है। दोस्तों, इस दरवाजे पर देखो क्लोज लिखा हुआ है, ताला लगा हुआ है। इस दरवाजे पर भी ताला लगा हुआ है। दरवाजे तो 3 हैं लेकिन दोनों दरवाजे बंद हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक ही ताला खुला हुआ है, एक ही दरवाजा खुला हुआ है। तो अब लड़का कह रहा है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, बीच वाला दरवाजा, सिर्फ एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन मेरे पास शेष नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शंस चॉइस का मतलब क्या रहा? कोई विकल्प ना होना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रेड लेटर डे। प्यारे दोस्तों, आई रिपीट, रेड लेटर डे।
इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग है अ स्पेशल, मेमोरेबल और इम्पोर्टेंट डे, यानी सीधी सी बात, नो बकवास दोस्तों, एक महत्वपूर्ण दिन, एक महत्वपूर्ण दिन। इंपॉर्टेंट डे को, एक यादगार दिन को हम रेड लेटर डे कहते हैं दोस्तों। जैसा आज ये जो आप जिस तरह से वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, ये एक न एक दिन आपके लिए रेड लेटर डे बनने वाला है, एक मेमोरेबल डे बनने वाला है। आइए देखते हैं इसको पिक्चर्स के माध्यम से। देखिए, इस लड़के को आज डिग्री मिली है, आज इसका कॉन्वोकेशन, दीक्षांत समारोह हुआ है, डिग्री मिली है इसको। तो आप देखिए चारों तरफ खुशनुमा माहौल है, इसके मम्मी पापा भी खुश है, लड़का भी खुश है। क्यों? क्योंकि आज उसे डिग्री मिली है, आज उसका यादगार दिन है, रेड लेटर डे है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली है डाउन एंड आउट। दोस्तों अगली इडियम है अपनी डाउन एंड आउट। इसका मतलब है दोस्तों डेस्टिट्यूट, यानी इसका हिंदी में मतलब हो जाता है निराश, इंग्लिश में डेस्टिट्यूट। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इस इडियम को पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। देखिए पीछे एक दीवार है, ठीक है, और दीवार के सहारे से एक व्यक्ति बैठा हुआ है। इसका चेहरा देखिए, चेहरा बड़ा निराश है, हताश हो चुका है, जीवन से परेशान हो चुका है। और एक बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है प्लीज हेल्प। नीचे बैठा हुआ मतलब डाउन, और दीवार यानी घर के बाहर बैठा हुआ मतलब आउट, यानी घर से बाहर निकाल दिया गया, दीवार पे नीचे बैठा हुआ। तो हम कह सकते हैं ये आदमी पूर्ण रूप से निराश हो चुका है, इसलिए मदद मांगा। तो फाइनली मैं कह सकता हूं डाउन एंड आउट का मतलब क्या हो गया? निराश, डेस्टिट्यूट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट इडियम इज हाई एंड लो। My dear friends, I repeat, high and low. High and low, इसका नीचे मीनिंग देखिए दोस्तों, everywhere। इसका मतलब क्या हो गया? हर जगह है, हर जगह है। ठीक है, हाई एंड लो पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहां पर एक व्यक्ति है, इसके हाथ में देखिए एक बाइनोक्यूलर्स है, दूरबीन है। अब ये देखिए ऊपर भी देख रहा है, यानी हाई भी देख रहा है, और नीचे भी देख रहा है, लो भी देख रहा है। हाई भी देखा इसने और बैठकर नीचे भी देखा, तो ऊपर भी देखा नीचे भी देखा, ऊपर भी देखा नीचे भी देखा, मतलब हर जगह देखा। ऊपर भी देखा, हाई देखा, लो नीचे भी देखा, मतलब उसने हर जगह देखा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यस दोस्तों, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगली इडियम है अपनी लायंस माउथ। आई रिपीट, लायंस माउथ। मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा कुछ दिमाग में आ रहा है, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। पहली बात, उन सभी मेरे प्यारे भाई बहनों से मेरी एक इल्तजा है, रिक्वेस्ट है कि अगर कोई इसको लॉइन बोलता है तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू इसको लॉइन मत बोलना, दिस इज लायन। इसका सही प्रोनाउंसिएशन लायन होता है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं। लायंस माउथ, इसका मतलब होता है अ वेरी डेंजरस प्लेस। मैं यहां लिख देता हूं अ वेरी डेंजरस प्लेस, अ वेरी डेंजरस प्लेस यानी खतरनाक जगह। हिंदी में लिख देता हूं खतरनाक स्थान, खतरनाक स्थान। अब दोस्तों पिक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये व्यक्ति है, ये शेर का मुंह है। अब मुझे बताइए क्या शेर का मुंह कोई पिकनिक बनाने की जगह है? हाँ? शेर के मुंह मतलब ऐसी खतरनाक जगह जहां बचना मुश्किल है, यानी बहुत ही खतरनाक जगह। कई बार हम कहते भी हैं आम बोलचाल की भाषा में कि उसने तो शेर के मुंह में हाथ डाल दिया, मतलब खतरनाक जगह पे हाथ डाल दिया। तो वो कोई काम भी हो सकता है, कोई बातचीत भी हो सकती है, कोई परिस्थिति भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो लायंस माउथ का मतलब क्या हो गया? वेरी डेंजरस प्लेस, खतरनाक स्थान दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। टू कट द क्रैकल, अगली इडियम कौन सी दोस्तों अपनी? टू कट द क्रैकल। इसका मीनिंग देखते हैं।
इसका मीनिंग है टू स्टॉप टॉकिंग एंड गेट टू द पॉइंट, यानी बात करना बंद करके सीधे मुद्दे पर आना, यानी सीधे मुद्दे पर आना, मुद्दे पर आना, इसी को कहते हैं दोस्तों टू कट द क्रैकल। ठीक है, आपने एक ऐड दोस्तों सुनी होगा कि स्प्राइट का सीधी बात नो बकवास, बस यही है वो, सीधी बात नो बकवास, कट द क्रैकल। आइए पिक्चर से समझते हैं। ये लड़का बहुत बोले जा रहा है, बहुत बोले जा रहा है, इसका मुंह देखो, बहुत बोले जा रहा है। अब बहुत कुछ सुनने के बाद में इस व्यक्ति ने एक बात बोल दी कि तेरी जुबान काट दूंगा, माफ कीजिएगा मुझे शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तेरी जुबान काट दूंगा, जुबान बंद रख, सीधे पॉइंट पर आ। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी को कहते हैं कट द क्रैकल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस, अगली इडियम है दोस्तों अपनी मीली माउथ। आई रिपीट, मीली माउथ। ठीक है, अब मीली माउथ का मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट एंड वेग इन स्पीच, यानी जो चीज इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष और अस्पष्ट हो, अप्रत्यक्ष और अस्पष्ट हो, उसे कहते हैं मीली माउथ। पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए इस लड़के ने यहाँ पर एक कटोरा लिया हुआ है, ये कटोरा किसका है? कोई भी खाने वाली चीज होगी, मैगी मान लीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए इस लड़के ने अपना मुंह मैगी से भरा हुआ है, किसी चीज से भरा हुआ है, तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये स्पष्ट बोल पाएगा? इस लड़के ने अपना मुंह किसी खाने की चीज से भर लिया है तो ये स्पष्ट नहीं बोल पाएगा, यानी अस्पष्ट हो जाएगा ये। और अगर अस्पष्ट हो जाएगा तो हमारी जो ईडियम है सार्थक हो जाएगी। मील का मतलब क्या होता है? भोजन। ऐसा भोजन जो कि माउथ में है, मुंह में है, आदमी साफ कैसे बोल पाएगा? ये ईडियम साकार हो जाती है मीली माउथ। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। यस, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। आई रिपीट दोस्तों, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। इसका मीनिंग देखते हैं दोस्तों। टू टू एक्सेप्ट अ चैलेंज और फाइट, यानी हिंदी में देखते हैं किसी चुनौती या लड़ाई को स्वीकार करना, किसी लड़ाई को स्वीकार करना, इसे कहते हैं एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। आइए दोस्तों पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर दो योद्धा खड़े हुए हैं तलवारों के साथ में। एक योद्धा तलवार के साथ दूसरे को ललकार रहा है और दूसरा इसके पास आकर उसको बोलता है मैं तेरी इस ललकार को, चुनौती को स्वीकार करता हूं, मैं तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस पिक्चर का पूर्ण रूप से अर्थ क्या हो जाता है? टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यस, टू रैंगल ओवर एन आसेस शैडो। हमारी अगली इडियम है दोस्तों ये, टू रैंगल ओवर एन आसेस शैडो। इट मींस, पहली बात तो रैंगल का अर्थ देख लीजिए। रैंगल का मतलब होता है झगड़ना, ठीक है, और एस का मतलब क्या होता है? आप देख सकते हैं गधा, ठीक है। तो रैंगल ओवर ऐसे शैडो, शैडो का मतलब क्या होता है? परछाई, ठीक है। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं, आधा आपको क्लियर हो चुका होगा। टू आर्ग्यू ओवर समथिंग अनइम्पॉर्टेंट और ट्रिवियल। सीधी सी बात, किसी महत्व किसी महत्वहीन या तुच्छ, बहुत छोटा, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, बहुत छोटा, किसी महत्वहीन या तुच्छ बिंदु पर
बहस करना, बहस करना। आइए दोस्तों पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर दो लड़के हैं, बीच में एक गधा है और गधे की यहाँ पर देखिए परछाई है। ठीक है, अब ये दोनों लड़के इस गधे की परछाई पर विवाद कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। हो सकता है कुछ भी हो सकता है वो बहस का मुद्दा, कि गधा देखो मेरी तरफ देख रहा है, इसकी परछाई मेरी तरफ देख रही है, मेरा गधा होगा। ये कह रहा है कि नहीं, ये थोड़ा मेरी तरफ है, इसकी परछाई मेरी तरफ है, ये मेरा गधा होगा। टोटल मिलाकर दोनों गधे की परछाई को लेकर विवाद कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दोनों व्यर्थ विवाद कर रहे हैं। कि टू रैंगल ओवर एन आसे शैडो, गधे की परछाई के लेकर कोई विवाद करता है क्या? मतलब महत्वहीन चर्चा हो रही है इनकी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो वाइल्ड ओट्स, दोस्तों अगली वीडियो में अपनी सो वाइल्ड ओट्स, दोस्तों ओट्स हम खाते हैं, हमारा भोजन है। आइए इसका मीनिंग देखते हैं। टू स्पेंड वंस यूथ, स्पेंड वंस यूथ का मतलब तो जवानी, जवानी बिता देना। कैसे? इन केयरलेस, लापरवाही में, इररेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी में, और या सेल्फ सीकिंग, प्लेजर सीकिंग एक्टिविटीज, और मनोरंजन की बातों में, बिफोर सेटलिंग डाउन, यानी स्थायी रूप से बस जाने से पहले। आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या यही दोस्तों, माफ कीजिएगा आप नहीं है वो लोग, आप बड़े समझदार हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर एक लड़का है, दो लड़कियां यहाँ हैं, यहाँ पर एक लड़का है, लड़की है और एक लड़का है। चारों तरफ रंगीन मौसम हो रहा है, किसी क्लब का मौसम जैसा लग रहा है। यहाँ पर सबके हाथों में ग्लास है और यहाँ पे लड़के के हाथ में एक बोतल है। मुझे बताने की जरूरत नहीं किसकी बोतल है, माफ कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देखिए यहाँ पर पूरा माहौल रंगीन है, क्लब में यहाँ पर नाच गाना भी बज रहा होगा, शराब भी पी जा रही होगी। यहाँ पर अपना जो इम्पोर्टेंट समय है, जवानी का समय, उसको केयरलेस, लापरवाही में, गैर जिम्मेदारी तरीके से और मनोरंजन के साधनों में खत्म किया जा रहा है। तो इस प्रकार का जो कार्यक्रम होता है उसी को कहते हैं सो वाइल्ड ओट्स। सो वाइल्ड ओट्स यानी अपना अपनी जवानी व्यर्थ कर देना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एन एक्स टू ग्राइंड, नेक्स्ट अपनी जो ईडियम है माय डियर फ्रेंड्स, एन एक्स टू ग्राइंड। दोस्तों ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको आपने हूबहू एक पढ़ा होगा, अपना उल्लू सीधा करना, अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है, तो उसे कहते हैं एन एक्स टू ग्राइंड, यानी अ हिडन पर्सनल मोटिव और सेल्फिश इंटरेस्ट। वही वाली बात, अपना उल्लू सीधा करना। पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एक लड़का है। ग्राइंड का मतलब क्या होता है? पीसना, ठीक है ना, पैना करना। कुल्हाड़ी को लेकर, क्योंकि एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होता है, ये छिपके से, आप देखिए छिपके से, चोरी चुपके से अपनी कुल्हाड़ी को पैनी कर रहा है, अपनी कुल्हाड़ी को पैनी कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसका कोई हिडन एजेंडा है, इसका कोई अपना कोई उद्देश्य होगा जो किसी को बता नहीं रहा है। ये कहता है ट्रस्ट मी आई थिंक दिस इज अ ग्रेट आइडिया। ये कह रहा है कि मैं मेरी कुल्हाड़ी को पैनी कर लेता हूं और मैं चुपके से अपना उद्देश्य पूरा कर लेता हूं। इसे कहते हैं एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एडम्स एल, नेक्स्ट इडियम इज माय डियर फ्रेंड्स एडम्स एल। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब होता है, सीधी सी बात है, पानी। इसका मतलब होता है पानी। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक लड़का ये पानी पी रहा है। ये जितना भी जो पानी आपको नजर आ रहा है, इस पानी को ही दोस्तों क्या बोला जाता है? एडम्स एल बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एट वंस विट्स एंड, अगली इडियम कौन सी दोस्तों अपनी? एट वंस विट्स एंड।
at one's wits end। इसका मीनिंग देखते हैं, एक्सट्रीमली वरीड, अत्यधिक चिंतित, और एट अ लॉस फॉर व्हाट टू डू नेक्स्ट। सीधी सी बात, सीधी सी बात, कुछ समझ न आना, कुछ समझ न आना और अत्यधिक चिंतित हो जाना। दोस्तों विट का मतलब क्या होता है? बुद्धि, और एंड मतलब अंत। अब इस पिक्चर के माध्यम से देखिए, इस लड़के ने अपनी सारी बुद्धि लगा दी और चारों तरफ देखिए कागज बिखरे पड़े हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लैपटॉप खोला हुआ है, इसका चेहरा देखिए आप, बुद्धि के अंत तक आ गया अपनी ये, लेकिन अभी भी सोच रहा है कि अब करना क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, करना क्या है समझ में नहीं आ रहा, और चिंतित हो रहा है ये। तो दोस्तों इसी को कहते हैं एट वंस विट्स एंड। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगली इडियम है दोस्तों, नॉट टू मिन्स मैटर्स। नॉट टू मिन्स मैटर्स, आइए समझते हैं। टू स्पीक डायरेक्टली, सीधा बोलना, एंड ब्लंटली, एकदम स्पष्ट बोलना, मुंह फट बोलना, विदाउट ट्राइंग टू बी नाइस, बिना अच्छे होने का दिखावा करते हुए। आपने कई बार कई लोगों को देखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो सीधी बात करते हैं, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे, ठीक है? तो बस उसी को कहते हैं नॉट टू मिन्स मैटर्स। अब देखिए यहां पर ये बॉस है, ये कर्मचारी है, अब इसे बातचीत की जा रही है, मे बी द नेक्स्ट टाइम। इसने कहा होगा बॉस ने कि यार तू काम अच्छा नहीं कर रहा, तो ये घुमा फिरा के बोल रहा है कि बॉस मुझे ऐसा बोलेंगे, मे बी नेक्स्ट टाइम, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। इसने सोचा बॉस मुझे ऐसा कुछ बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर दूसरे दिन जैसे ऑफिस पहुंचा, बॉस ने तो उसको सीधे खाट पर खड़ी कर दिया। क्या बोल रहा बॉस? योर वर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल। घुमा फिरा के राउंड अबाउट बात नहीं की बॉस ने सीधा बोल दिया आपका काम स्वीकार्य नहीं है। अब देखिए बॉस का चेहरा देखो, बॉस ने डायरेक्ट बोल दिया आपका काम स्वीकार्य नहीं है, सीधी बात बोली है, मुंह पे बोला है। इसी को कहते हैं नॉट टू मिन्स मैटर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑल अगॉग। माय डियर फ्रेंड्स, अगली अपनी इडियम है ऑल अगॉग, ठीक है? इसका मीनिंग देखते हैं, एक्साइटेड एंड ईगर, यानी उत्सुक और जिज्ञासु, फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, यानी किसी भी बात को जानने के लिए जिज्ञासु होना, बहुत जिज्ञासु, बहुत उत्सुक होना, उसी को ऑल अगॉग कहते हैं। आइए पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। यहां पर देखिए हेलीकॉप्टर आया है, ठीक है? अब सब लोग यहाँ पर, ये दोनों लड़के लड़की, ये पूरा परिवार भी इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए क्या है, उत्सुक हो रहा है। इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए क्या उत्सुक हो रहा है। इन सबके चेहरे देखिए, आंखें फटी है, मुंह खुला है, मतलब सब हेलीकॉप्टर को देखने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। इसे कहते हैं ऑल अगॉग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब ये हमारा आ गया है एक रिवीजन चार्ट। जितना हमने आज इडियम्स को किया उसका रिवीजन करते हैं दोस्तों, और पिक्चर्स भी याद करेंगे कौन सी पिक्चर किस इडियम पे थी। लेट्स गो टू लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, आपने देखा दोस्तों, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, एक लड़का था, कुछ खा रहा था, फटी हुई हालत में थे, फटी हुई हालत में था, यानी टू अर्न एंड स्पेंड जस्ट इनफ मनी फॉर बेसिक नेसेसिटी, यानी थोड़ा बहुत कमाना और खा पी के अपना गुजारा करना। अगली इडियम थी हरक्यूलियन टास्क। हमारी पिक्चर थी एक लड़का पहाड़ी पे चढ़ता हुआ बड़ा सा पत्थर अपने पीठ पर लादे हुए चढ़ने का प्रयास कर रहा है, उसे भी कहते हैं हरक्यूलियन टास्क, मतलब कठिन कार्य कर रहा था वो। वेरी डिफिकल्ट टास्क दैट नीड ग्रेट एफर्ट और स्ट्रेंथ, वेरी डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्य। अगली थी दोस्तों पिलर टू पोस्ट। आई रिपीट, पिलर टू पोस्ट, यानी खूब भाग दौड़ करना, टू बी सेंट फ्रॉम वन प्लेस और पर्सन टू अनदर,
एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति या जगह पर भेजना रिपीटेडली, बार बार, विदाउट गेटिंग एनी रिजल्ट, बिना परिणाम प्राप्त किए, व्यर्थ जिसे कह सकते हैं। हमने देखा था एक लड़का अपने हाथ में कुछ पेपर्स लेकर, पिलर था एक, और इधर जो पोस्ट डालते हैं वो पोस्ट का डिब्बा था, तो वहां भागदौड़ करता हुआ दिखाई दिया था। तो उसी को कहते हैं पिलर टू पोस्ट। अगली है दोस्तों ऑप्शंस चॉइस। ऑप्शंस चॉइस मतलब जहां कोई विकल्प नहीं है, एकमात्र रास्ता सिर्फ। हमने देखा था 3 दरवाजे थे, 2 दरवाजे साइड में, एक बीच में, तो दोनों दरवाजों पर ताला लगा हुआ था और एक दरवाजा खुला था, मतलब उस लड़के के लिए सिर्फ एक रास्ता वही था। आइए दोस्तों, नेक्स्ट थी रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मतलब एक यादगार महत्वपूर्ण दिन। ठीक है, आपने देखा उस एक पिक्चर थी, उसको लड़के को जिसका दीक्षांत समारोह हुआ था, जिसको डिग्री मिली थी, उसके पिता ने उसको कंधे पर उठाया हुआ था, तो वो यादगार दिन था क्योंकि उसको डिग्री मिली थी उसको। अगली है डाउन एंड आउट। डाउन एंड आउट का मतलब होता है निराश, डेस्टिट्यूट। हम देख सकते हैं वेरी डेस्टिट्यूट। ठीक है, तो दोस्तों पिक्चर थी कि एक लड़का, एक आदमी जो कि नीचे दीवार के सहारे बैठा हुआ है, निराश अवस्था में बैठा हुआ है। ब्रैकेट में एक 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 कुछ तख्ती लटकी हुई है, उसमें लिखा हुआ था प्लीज हेल्प, क्योंकि वो निराश था इसलिए मदद मांग रहा था। अगला है हाई एंड लो। हाई एंड लो का मतलब था एवरीवेयर, हर जगह। और इसकी पिक्चर थी कि एक व्यक्ति दूरबीन लेकर दीवार के सहारे ऊंचे पे भी देख रहा है और नीचे पे भी देख रहा है, यानी हर जगह देख रहा है। आगे देखिए, अगली है लायंस माउथ। लायंस माउथ मतलब खतरनाक जगह, अ वेरी डेंजरस प्लेस, वेरी डेंजरस प्लेस। एक शेर का मुंह था, बहुत मुंह ऐसे फड़ा हुआ मुंह था, और एक व्यक्ति उस मुंह के पास खड़ा हुआ था, वो पिक्चर थी, मतलब बहुत खतरनाक जगह है लायंस माउथ। अगली थी दोस्तों टू कट द क्रैकल, और इसका मतलब था टू स्टॉप टॉकिंग एंड गेट टू द पॉइंट, यानी सीधी बात, नो बकवास, यानी बातचीत करना बंद करो, मुद्दे पर आओ। एक आदमी कैंची लिए हुए, एक आदमी बोला जा रहा है और कैंची का इशारा कर रहा है कि तू अब चुप रहे, जुबान काट दूंगा, सीधा पॉइंट पे आना। आगे है मीली माउथ। मीली माउथ का मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट एंड वेग इन स्पीच, यानी जो स्पष्ट हो बोलने में। हमने देखा था पिक्चर के माध्यम से, एक आदमी था, एक कटोरा था, चम्मच थी उसमें और कुछ खाने का सामान था। आपको समझाया गया था कि अगर व्यक्ति के मुंह में कुछ खाना होगा तो कैसे स्पष्ट बोल पाएगा, अस्पष्ट हो जाए, वही मीली माउथ का अर्थ होता है। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट दी गॉन्टलेट। एक्सेप्ट द गॉन्टलेट का मतलब क्या था, कोई चुनौती स्वीकार करना या कोई लड़ाई को स्वीकार करना। टू एक्सेप्ट अ चैलेंज और फाइट। हमने देखा 2 योद्धा थे, 2 योद्धा, एक योद्धा को दूसरे ने ललकारा और उसने चुनौती को स्वीकार किया। आगे है दोस्तों टू रैंगल ओवर एन आसेस शैडो। इसका मतलब होता है व्यर्थ बातचीत करना, व्यर्थ बहस करना। ठीक है, हमने देखा था 2 लड़के गधे की परछाई पर व्यर्थ विवाद कर रहे थे। ठीक है, उसी को कहते हैं टू रैंगल ओवर एन आसेस शैडो। अगला था दोस्तों टू सो वाइल्ड ओट्स, यानी अपनी जवानी को केयरलेस, गैर जिम्मेदार, इररेस्पॉन्सिबल, माफ कीजिएगा, केयरलेस लापरवाही से, गैर जिम्मेदार और जो मनोरंजन के, आमोद प्रमोद की चीजों में बिता देना, अपनी जवानी को व्यर्थ बहा देना, उसी को टू सो वाइल्ड ओट्स कहते हैं। टू एक्स इन टू एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड का मतलब क्या होता है, अपना उल्लू सीधा करना। ठीक है ना, यानी खुद का अपना जो सेल्फिश मोटिव है, सेल्फिश इंटरेस्ट है, उसको सीधा करना। हमने देखा था एक लड़का छुप कर से अपनी कुल्हाड़ी को पैनी कर रहा है और सोच रहा है कि बाद में मेरा काम निकालूंगा इससे मैं। आगे देखिए एडम जेल, सीधी सी बात, पानी। हमने देखा था पिक्चर के माध्यम से एक लड़का था जो कि बहते दरिया में पानी पी रहा है, और पानी क्या होता है, एडम जेल ही होता है। आगे देखते हैं दोस्तों एट वंस विट्स एंड। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है परेशान हो जाना कि अब आगे करना क्या है, कुछ ना सूझ पड़ना। एक्सट्रीमली वरीड फॉर व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे क्या करें कुछ पता नहीं होना।
उसके लिए परेशान हो जाना। नॉट टू मिन्स मैटर्स, इसका मतलब होता है टू स्पीक डायरेक्टली एंड ब्लंटली, यानी सीधा बोलना, मुंह फट बोलना, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। जैसे लड़का रोटी बना रहा था, उसने सोचा कि बॉस कुछ ऐसा ऐसा बोलेगा, लेकिन जैसे वो कल ऑफिस पहुंचा पिक्चर में, तो हमने देखा कि बॉस ने डायरेक्ट लड़के को बोल दिया कि योर वर्क इज नॉट एक्सेप्टेबल, तुम्हारा काम स्वीकार्य नहीं है। बॉस सीधा तमतमा गया। उसी को कहते हैं नॉट टू मिन्स द मैटर, लपेट कर बातें नहीं परोसना, सीधा बोलना। और अंत में थी अपनी ऑल अगॉग। ऑल अगॉग मतलब एक्साइटेड एंड ईगर, जानने को उत्सुक रहना, बहुत ज्यादा जिज्ञासु होना। ठीक है, हेलीकॉप्टर देखने के लिए पूरा परिवार बड़ा उत्सुकता था, ठीक है ना, उनकी आंखें फटी रह गई थी और उनके मुंह खुले हुए थे, इतने उत्सुक थे वो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज यहाँ पर हमारे वोकैबुलरी की धुरंधर सीरीज का 3rd एपिसोड कंप्लीट होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा दावा ही नहीं, ये वादा भी है दोस्तों कि अब आप वोकैबुलरी कभी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि सारा गेम आदत का है और वो आदत आपकी आज यहाँ बनाई जा चुकी है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बार बार इसको देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मेरा और आपका एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो जल्द से जल्द क्रैक हो और आप एक सरकारी नौकरी प्राप्त करें जिसके आप हकदार हैं। थैंक यू दोस्तों, बहुत जल्दी मैं 4th एपिसोड लेकर आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।